आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 लेयर्ड मठरी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, बनाने में बहुत ही इजी हैं। आप देख सकते हैं एक एक लेयर बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप इसको लीफ शेप मठरी भी कह सकते हैं, पत्ती के जैसे मठरी भी आप इसको कह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हिमलता स्वागत करती हूँ आपका माय फूड माइंड्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने जिसे बहुत ही ईजी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए, इन मठरियों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा आप अपने हिसाब से लें। आपको जितनी मठरी बनानी है आप उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। अब इस मैदा में से ना सबसे पहले हम 2 चम्मच के करीब मैदा अलग निकाल कर रख लेते हैं। इसका क्या यूज़ करना है मैं वो आपको बाद में बताऊंगी, पर फिलहाल हम इसे यहाँ से निकाल लेते हैं 2 चम्मच मैदा। और ये जो बाकी मैदा बची है इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच भर के अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन में भी हेल्प करती है और इसका फ्लेवर मठरी, नमकीन हर चीज़ में बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए इसको हाथों पे रब करके डालें। हाथों पे रब करने से क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी थोड़ी हीट मिलती है इसको और एक बहुत अच्छा इसका अरोमा आता है, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है इस तरह से करके डालने से। अब हमें इसमें डालना है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, या जिस हिसाब से आपने मैदा ली हो आप इसमें उसी तरह से नमक डालें। इसके बाद हमें कर देना है इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा तेल डालकर, तेल या घी जिसमें भी आप बना रहे हैं आप इसमें वो डालिए और फिर इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर 4 चम्मच के करीब तेल डालूँगी और फिर उसको मिलाकर देखेंगे कि हाँ, जो हमने इसमें मोयन डाला है, इसको मोयन बोलते हैं, मोयन जो हमने डाला है वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 चम्मच तेल डाला है और अब हमें इसको हल्के हाथ से सब में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस तरह से हाथों से मसलते इस तरह से हमें सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से ना हाथों से मसल के हम इसे जब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ना तो तेल जो है हमारा वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ये देखिए फिर ना आप इसका इस तरह से एक लड्डू बनाकर देखिए, अगर बनता है वो टूटता नहीं है अपने आप, तो जो हमारा मोयन है वो एकदम परफेक्ट है। इससे हमारी जो मठरियाँ हैं वो एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगी। ये देखिए लड्डू बन रहा है ना, मतलब एकदम परफेक्ट मोयन है। और अगर नहीं बन रहा है तो आप इसमें और ज़्यादा और तेल डालिए और फिर उसको मिक्स करिए, फिर देखिए। और फिर उसके बाद अगर इस तरह से बने तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक डो बनाकर तैयार करना है। टाइट डो नहीं लगाना है हमें, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाना है। आप इसमें मीडियम डो लगाकर तैयार करना है। ये देखिए इस तरह का डो हमें इसमें लगा कर तैयार करना है। अब हमें इस पर थोड़ा सा डाल देते हैं तेल, ताकि इसको हम अभी 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे तो ये ऊपर से सूखे ना, इसलिए हम इसको तेल लगाकर 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। इतना देर ये साइड पे रहता है, हम यहाँ पर जो हमने 2 चम्मच मैदा निकाली थी उस मैदा को देखते हैं। इस मैदा में हमें डालना है तेल या घी, जिसमें भी आप बना रहे हैं आप इसमें वो डालिए। और कितना डालना है आपको, जब आप इसको मिक्स करें ना तो एकदम जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले 3 चम्मच डाला, उसके बाद मुझे कम लगा, मैंने 1 चम्मच और डाला और हमें इस कंसिस्टेंसी में चाहिए। इससे क्या होता है, जो लेयर्स है ना हमारी मठरी की वो एकदम बहुत अच्छे से निकल कर आती हैं। इसी की वजह से हमारी लेयर्ड मठरियाँ बनकर तैयार होती हैं। इसको साटा कहते हैं और ये लेयर्ड मठरियों की जान होता है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा जो डो है वो एकदम तैयार है। 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब मठरी बनाते हैं। मठरी बनाने के लिए हमें इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेनी है। ज़्यादा बड़ी भी मत तोड़िएगा क्योंकि फिर बेलने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। 5 लेयर्ड मठरी हम बना रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले 5 लोइयाँ बना के तैयार करूँगी और सारी लोइयाँ एक ही साइज़ में होनी चाहिए। इस तरह से हाथों में उसको गोल गोल घुमा के लोई बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। मैं सारी लोइयाँ इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 5 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इसको साइड में रख देते हैं अभी और फिलहाल हम इन 5 लोइयों से बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, लोई लेनी है एक, और जहाँ पर आप बेलें ना उसको थोड़ा स्पेस वो बड़े वाला लीजिएगा। आप अगर इसको चकले पर बेल रहे हैं तो बड़ा चकला होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसको स्लिप को साफ़ करके आप वहाँ पर इसको बेलिए, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल पतला बेलना है।
ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल पतला बेला है, इतना पतला होना चाहिए कि हमारा हाथ ना उसमें से दिखे, इतना पतला हमें इसे बेलकर तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब क्या करना है, हमें ना इसको ढककर रख देना है, क्योंकि अभी हमें 4 और बेलने हैं, 4 लोइयाँ और बेलनी हैं। ये तो 5वीं है, हमें 4 लोइयाँ और बेलनी हैं अभी, इसलिए इसको ढककर रख दीजिए ताकि ये सूखे ना। ये देखिए और मैं बाकी भी इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट वाली लोई है जो हमने 4 लोई मैंने बेलकर इसी तरह से रख ली हैं, ये लास्ट है, इसको भी मैंने बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, जो साटा हमने बनाया था, जो पेस्ट हमने बनाया था, वो पेस्ट लेना है और इस पर पूरी रोटी पर अच्छी तरह से हमें उसको फैला देना है। आप उंगली की हेल्प से या ब्रश से, जैसे भी आपको इजी लगे, आप इसको पूरे हर कोने तक इसे हमें फैला देना है। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने रोटी बना के रखी है ना और बेल कर रखी हैं लोइयाँ, वो लोई लेनी है, वो रोटियां लेनी हैं और इस पर अच्छी तरह से हमें फैला देनी है, मतलब कोने से कोना मिला के हमें फैला देनी है। हमने आटा टाइट नहीं रखा था इसलिए, क्योंकि अब जब हम इस पर रोटियां डालते हैं ना तो वो बहुत ईज़िली फैल जाती है। अगर हमारा आटा टाइट रहता तो जो फैलने में, स्ट्रेच करने में दिक्कत होती है और ये इतने अच्छे से फैलती ना। देखिए इतने अच्छे से ये जॉइंट से जॉइंट हमें इस तरह से इसका मिला देना है खींच कर, और फिर से इसके ऊपर वही साटा लगाना है और फिर से इसी तरह से हमें रोटी रखनी है। इस तरह से करते करते ना हमें पांचों रोटियों को हमें इसी तरह से इस पर रख देना है। ये देखिए दूसरी रोटी पर भी मैं यहाँ पर साटा लगा रही हूँ और इस तरह से करते करते हमें 5 रोटियों को इसी तरह से रख देना है। ये देखिए ये लास्ट रोटी है, 5वीं रोटी है जो मैं इस तरह से रख रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से इस पर फैला देते हैं, जॉइंट से एंड पॉइंट को इसको हमें जॉइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से सबको जॉइंट कर लिया है मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ कि 5 रोटियाँ किस तरह से दिखती हैं। ये देखिए इस तरीके से है। अब क्या करना है, हमें ना चाकू की हेल्प से इसको स्क्वायर शेप में काटना है। आप साइड निकाल लीजिए चाकू की हेल्प से और इसको एक बड़ा स्क्वायर बना लीजिए। ये मत समझिए जो लास्ट का है ना, इसको आप इसी तरह से छोटा छोटा काट के ना फ्राई करके हमारी मठरियाँ नमक पारे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये वेस्ट नहीं जाएगा बिल्कुल भी, इससे भी नमक पारे बन जाते हैं अच्छे से। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब इसको हमें सेंटर से फिर से काटना है और छोटे छोटे स्क्वायर्स हमें इसके बनाने हैं। स्क्वायर या रेक्टेंगल आप जैसे भी बनाना चाहें, जिस तरह से भी आपकी लोई हो, आप उस तरह से इसमें काट लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से काट लिया है। अब मैं आपको एक पार्ट उठाकर दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये बना है और एक एक लेयर ना बहुत अच्छे से निकल कर आती है। ये देखिए इस तरह से 5 जो हमारी रोटियां हमने बनाई थी वो 5 लेयर्स इसमें आ रही हैं। अब हमें इसे फिर से ट्रायंगल शेप में काटना है। आप बोलेंगे बार बार कट ही रहा है, क्योंकि हमें ट्रायंगल शेप में चाहिए, लीफ शेप में चाहिए, इसलिए हमने इसको काटा है यहाँ पर। और काटने के बाद हमें इसको इस तरह से, लास्ट में थोड़ा सा कटा नहीं था, आप अच्छी तरह से काटें। और फिर उसके बाद हमें इसके किनारे पर पानी लगाना है, साटा नहीं लगाना है, हमें इसमें पानी लगाना है। पानी से चिपक जाएगा, लेकिन अगर हम साटा लगाएंगे तो जो लेयर्स हैं वो खुल जाएगी, इसलिए आप इस पर पानी ज़रूर लगाइए एक किनारे पर। और फिर उसके बाद हमें इसे इस तरह से पकड़कर इस तरह से चिपका देना है और अच्छी तरह से आप इसको चिपकाइएगा, ताकि ये तेल में जब हम इसको फ्राई करें ना, ये खुले ना, वरना जब ये फूलेगा ना तेल में जाके तो ये लेयर्स जो है ये खुल सकती हैं। इसलिए आप इसको यहाँ पे अच्छी तरह से इसको चिपका दीजिए। मैं बाकी सबको भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अगर आपको लगता है ना कि आपका ट्रायंगल जो है वो छोटा है, तो आप उसको हाथ से या बेलन से हल्का हल्का प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मुझे लग रहा है ये ट्रायंगल थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करके इसको मैंने बड़ा कर लिया है। और फिर से इस पर इसी तरह से कोने पर पानी लगा के इसको मैं फ़ोल्ड करके तैयार करूँगी। ये देखिए इस तरह से पानी लगाया और ये फ़ोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पर इसको। ये देखिए हमारी दूसरी मठरी भी इस तरह से तैयार हो गई है। बाकी सबको भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें तेल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं चाहिए।
जब आपका तेल गर्म हो जाए तो उसको फिर आप लो फ्लेम पर कर दीजिए, क्योंकि मठरी हमें लो फ्लेम पर बनानी है। चेक करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। इसमें बहुत हल्के बबल्स आने चाहिए, एकदम से तेज़ बबल्स, ज़्यादा बबल्स नहीं आने चाहिए। ये देखिए मैंने मठरी डाली और बहुत हल्के हल्के से बबल्स आए हैं, मतलब कि जो हमारा तेल है वो एकदम परफेक्ट है। और गैस को लो फ्लेम पर मैंने कर दिया है, क्योंकि इन मठरियों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन खाने में भी उतना ही स्वाद आता है इन्हें। इसलिए आप इनको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से हमें इन्हें सेकना है। और एक बारी में ना आप उतना ही डालें जितने इसमें आ सकें। ज़्यादा भरेंगे, अगर आप ज़्यादा इसमें डालेंगे तो फिर टर्न करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप एक बारी में उतने ही डालें जितने ईजिली टर्न कर सकें। ये देखिए मैंने यहाँ पर जितने आ सकते थे उतने डाल दिए हैं। और अब इन्हें ना हमें सिकने देना है, क्योंकि जब ये एक साइड से सिक जाएंगे ना तो ये अपने आप थोड़ा हिलने लग जाएंगे, तब हमें इन्हें टर्न करना है। उससे पहले हमें इन्हें टच नहीं करना है। ये देखिए अपने आप ना ये थोड़े हिलने लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको टर्न करना है, हिलाना है इनको। ये देखिए लेयर्स कितने अच्छे से आ रही है ना निकल के, इस तरीके से। अब हमें इन्हें हल्के हाथ से हिलाते हुए हमें इनको एक गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें सेकना है। और गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए लेयर्स कितने अच्छे से आ रही है ना निकल कर। और बीच में से अगर सेंटर में से आपका चिपका नहीं है ना अच्छे से, तो भी ये खुल जाएगा, सारी मठरी बेकार हो जाएगी। मतलब खाने लायक तो रहेगी, लेकिन जिस शेप में आप बनाना चाह रहे हैं ना उसमें नहीं बनेगी। ये देखिए इसको मैंने ना गोल्डन कलर आने तक इसी तरह से हिलाते हुए फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छी दिख रही है ना, और कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। चलिए अब इन्हें यहाँ से निकाल लेते हैं, और बाकी मठरियों को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। हर एक मठरी का लेयर इतने अच्छे से निकल कर आया है, और इतनी खस्ता, इतनी क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुई है ना कि जो भी इन्हें खाएगा वही आपकी तारीफ़ करेगा कि क्या मठरी बनाई है। और देखने में तो इतनी अच्छी लगती हैं ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारी मठरियाँ बना ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये बनी है। ये देखिए एक एक लेयर्स 5 हमने रोटियों से बनाया है, तो पांचों की पांचों लेयर्स इतने अच्छे से निकल कर आ रही हैं ना, इतने अच्छे से दिख रही हैं एकदम। और लो फ्लेम पर सेका है तो बहुत ही बढ़िया एकदम अच्छे से खस्ता बनकर ये तैयार हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।